आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आजकल लोग प्योर प्राकृतिक तो शायद पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। जैविक खेती का रुझान बढ़ रहा है। कोरोना के बाद में हर आदमी को ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए। उसके लिए हमने कुछ किसान जैविक खेती कर रहे हैं और उसके अंदर जैविक खेती के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो DAP डीकम्पोस्ट ऑर्गेनिक फास्फोरस है। और ये DAP और जो अपने केंचुआ खाद है उससे बढ़ के बता रहे हैं उसमें क्या अलग है। वो हमें आज सतेंद्र सोलंकी हैं जो बायो फर्टिलाइजर विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बात पूछेंगे उनसे कि DAP में क्या अलग है जो हमें आगे नरमा में भी इसका प्रयोग करें, ग्वार में करें, बाजरा में करें, मूंगफली में करें, बहुत सारी जो खेती संबंधित जितनी भी अपनी फसलें हैं कौन सी चीज़ में डाल सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ भी है क्या जिसमें ये नहीं डाल सकता अपने। तो वो नमस्कार दोस्तों, जैसे रामपाल जी ने अभी आपका जो DAP के बैग दिखा के हम सेंटर पे बैठे हैं और उन्होंने पूछा कि ये DAP क्यों ज़रूरी है किसान के लिए और ऐसी क्या चीज़ है जो ये DAP से भी बेहतर है या केंचुआ खाद से इसको जो है ना हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। केंचुआ खाद का अगर मैं जिक्र करूँ तो वो हमारी एक प्रकार से गोबर की खाद होती है। उसको किसान जो है ना जानकारी के अभाव में एक नॉर्मल तरीके से खेत में डालते हैं जिससे उसका खरपतवार बढ़ता है, दीमक को निमंत्रण मिलता है और उसमें जो मीथेन गैस डेवलप होती है वो पहले सीजन में किसान को कहीं ना कहीं नुकसान देने का काम करती है, फ़ायदा नहीं करती। अगले 4 से 5 सीजनों में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हम उसको कंपोस्ट खाद बोल सकते हैं या केंचुआ वर्मी कंपोस्ट खाद बोल सकते हैं। वर्मी का मतलब केंचुए के द्वारा जो की हुई खाद होती है उसके अंदर उसके पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, लेकिन वो खाद एक कट्टा एक DAP या DOP के इक्वल में काम नहीं कर सकता। वहाँ पे किसान को 4 से 5 बैग अगर डालता है तो वो किसान के खेत में उसके बराबर में काम करेंगे। दूसरा आता है, हम कंपैरिजन करें अगर DAP और DOP का, तो DAP और DOP में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये डीकम्पोस्ट ऑर्गेनिक फास्फोरस है और वो डाई अमोनियम फास्फेट है। डाई अमोनियम फास्फेट अगर अमोनियम एसिड जो ज़मीन के अंदर जाता है तो पिछले 20 सालों से हमारे जितने भी बुजुर्ग किसान हैं जो खेती को जानते हैं या पिछले 20 साल से खेती को पहचानने लगे थे, जानने लगे थे, तो उनसे अगर उनकी खेत की परिभाषा या परिस्थिति पूछी जाए तो ज़मीन हमारी कम से कम 2.5 से 3 गुना हार्ड हो चुकी है इस DAP के कारण। अब ये DOP जो है ये कार्बनिक खाद है। अब ज़मीन का अगर आप किसी विशेषज्ञों से जानकारी लोगे तो ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो कार्बन लेवल पे जांच की जाती है हमारे, और वो कार्बन लेवल अगर ज़मीन का टूट रहा है तो आपकी ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि DAP से आपके पौधे को खुराक नहीं मिलती, ज़रूर मिलती है, वो पौधे को खुराक देने का काम करती है क्योंकि उसमें भी फास्फोरस है और आपके इस DOP में भी फास्फोरस है, लेकिन वो अमोनियम एसिड के कारण वो ज़मीन को तोड़ती हुई जाती है और पौधे को खुराक देती हुई जाती है। इसी के विरोध में अगर आप DOP को देखोगे तो ये DOP जैसे जैसे आपकी ज़मीन में जाएगी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ने लग जाएगी और आपके पौधे को खुराक तो फास्फोरस को देनी ही देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा उदाहरण इसके साथ में देना चाहूँगा। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन कुछ भी खिला रहे हो और एक बच्चे को आप जैसे घर की जो देसी चीज़ें हैं जैसे दूध है, दही है, घी है, तो ये चीज़ें अगर खिलाओगे तो दोनों चीज़ें पेट भरने का काम करेंगी। वैसे ही पौधे को काम जो है ना पोषण देने का काम DAP भी करता है, DOP करता है, लेकिन उनके जो आने वाले टाइम की जो शरीर की परिस्थितियाँ होंगी या जो ज़मीन की अपनी गुणवत्ता होगी वो आप किसानों को समझना पड़ेगा कि हमें किस गुणवत्ता की चीज़ डालनी है। हमें अपनी ज़मीन को, पौधे को खुराक या फसल लेने के साथ साथ ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ाना है या ज़मीन की गुणवत्ता को तोड़ देना है जो आने वाली पीढ़ी हो कुछ भी नहीं दे पाए। ये दोनों अंतर है जी इनके अंदर। नमस्ते। नमस्कार।